मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर माता कौशल्या जी ने रामचंद्र पर मंगला शासन किया है, आशीर्वाद दिया है। और ये मंगला शासन का ग्रंथ है रामायण। इसमें जगह जगह पर भगवान को आशीर्वाद दिया गया है और सभी ने आशीर्वाद दिया। अभी प्रसंग आएगा, माता जानकी भी आशीर्वाद देती हैं, हनुमान जी भी आशीर्वाद देते हैं, कबंध, विराट राक्षस, दंडकारण्य के मुनि, इन सब ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम भगवान को आशीर्वाद दें कि भगवान हमको आशीर्वाद दें। ये भी एक प्रश्न मन में आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, समझो कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं। किसी ने कहा धन दे देंगे, तो तुम धन दोगे तो धन की जो अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी तो उनके चरण दबाती हैं, तो तुम धन देने की क्षमता कहाँ रखते हो? तो बोले क्या दे सकते हैं? तो बोले परमात्मा के पास तो कोई कमी है ही नहीं, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो बोले कमी है केवल आशीर्वाद की। सब भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता। इसलिए भक्तों ने, संतों ने ऐसी महिमा का निरूपण किया है मंगला शासन के अंतर्गत कि आशीर्वाद, भगवान को आशीर्वाद देना भी एक भक्ति है, भक्तों का ये भाव है। और भगवान को आशीर्वाद देने से हमारे शब्द भी सार्थक हो जाते हैं। जैसे आपको कोई प्रणाम करे और आशीर्वाद मांगे, तो प्रायः हम लोग कह देते हैं सुखी रहो। तो क्या हमारे कहने से वो सुखी हो जाएगा? अगर उसके प्रारब्ध में कष्ट लिखा है, दुख लिखा है, तो हम चाहे जितना कहते रहें सुखी रहो, वो सुखी होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान को जब हम आशीर्वाद देते हैं तो आपके शब्द सार्थक हो जाएंगे। जैसे अगर हमने भगवान से कहा आप सदा सुखी रहिए, भगवान सदा ही सुखी रहते हैं। अगर हमने भगवान से कहा चिरंजीवी भव, आप अमर हो जाइए, भगवान अमर ही रहते हैं। अगर हमने कहा आप आनंदित हो जाओ, भगवान सदा आनंद में ही रहते हैं। भगवान का एक नाम ही आनंद है। हमने आशीर्वाद दे दिया कि त्रिभुवन में आपकी कीर्ति हो जाए, भगवान की कीर्ति तो पूरे ब्रह्मांड में है, तो आपका आशीर्वाद निष्फल नहीं होगा। एक विशेषता तो ये है। और भगवान का ये जो मंगला शासन है, आशीर्वाद है। हम लोग रामायण का पाठ भी करते हैं। जब वाल्मीकि रामायण का ऐसे पाठ भी किया जाता है, तो जब पाठ को विश्राम देना हो तो हम लोग यही कहते हैं, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। और वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम मंत्र है, उसमें भी मंगला शासन ही किया गया है। जो वाल्मीकि ऋषि को प्रथम मंत्र निकला था उनके मुख से, लयबद्ध मां निषाद, और वहां पर उस मंत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो व्याध को या निषाद को श्राप दे रहे हैं कि तुमने इस नर मादा के क्रौंच जोड़े में से एक को मार करके तुमने बहुत निष्ठुर कार्य किया है। तो ऐसा लगता है कि वो श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कभी शांति ना मिले। पर व्याख्याकारों ने, विद्वानों ने उसकी ऐसी व्याख्या की है कि इसमें भी मंगला शासन है, आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद ऐसे है, कहते हैं जो माँ है वो वास्तव में सीता है, और माँ निषाद राम का संबोधन है। और कहना चाहते हैं कि हे प्रभु राम, हे माता सीता सहित युगल सरकार, आपने क्रौंच जोड़ों में से दो क्रौंच जोड़े हैं। कौन? रावण और मंदोदरी। और इनमें से जो काम मोहित है, रावण काम मोहित है, तो कहते हैं जो काम मोहित रावण है उसको आपने अंत कर दिया और आप राजा हो गए, और आपके राज्य में सब सुखी हो, सबका मंगल हो। तो ये भी मंगला शासन है, ये भी आशीर्वाद है। और यहीं पर मंगला शासन ये माता कौशल्या कर रही है। अरे हम लोग तो रोज भगवान को आशीर्वाद देते हैं, देते कि नहीं देते बताओ? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ये क्या दिया? आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं। भगवान की जय हो, और उनकी जय तो सदैव होती है।